Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Good morning students. In today's topic we are going to talk about the age distribution pyramids. So we were learning about the population ecology और population ecology में हम लोगों ने population के attributes मतलब main characteristics of populations की बात कर ली थी। उसमें हम लोगों ने natality, mortality, age distribution, sex ratio इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। Now talking about the age distribution pyramids। देखो एक बात तो क्लियर है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में एक फ्री स्पेस में नहीं रहता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इकोसिस्टम में किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड रहता है। सो हम लोग जो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पूरे जो एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं किसी भी पॉपुलेशन के, वो जनरली हम लोग एक आइडियल कंडीशन में लेके चलते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग नेटैलिटी या मोर्टेलिटी की बात करते हैं तब उनको हम लोग रियलाइज्ड नेटैलिटी या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी करके बात करते हैं, जब पूरे इंटरेक्शन के साथ में हमें बात करनी है। सो ऐसे ही जब हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड्स को मतलब हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो डिफरेंट एजेस हैं और इन एजेस को हम लोग, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का आपको पता है लाइफ स्पैन अलग अलग है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बेसिस पर ऐसा तो नहीं कर सकते कि एज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम लोग ईयर वाइज रखेंगे और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो ईयर्स तक सर्वाइव करता ही नहीं है, जिसका लाइफ स्पैन ही 1 और 2 डेज़ है, तब उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन है वो ईयर्स, मंथ और डे में ना लेके जो एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो लाइफ की ही कुछ स्टेजेस के बेसिस पर करते हैं। सो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड्स हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ एनी पॉपुलेशन। द स्टडी और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड्स। पहले बात कर लेते हैं कि ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड हमें पढ़ने हैं, इसमें एज ग्रुप्स होते कौन कौन से टाइप के हैं। The first age group is pre-reproductive individuals. Pre-reproductive individuals. Pre-reproductive individuals का सेंस होता है जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज पर लाइफ, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ एंड इट इज़ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बर्थ से लेकर उसके लाइफ का वो टाइम जब तक कि वो रिप्रोडक्शन के लिए या अपने जैसी प्रोजीनी को प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड द प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल और प्री रिप्रोडक्टिव फेज। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द फेजेस, सो जस्ट राइट हियर द फेज। सो इट इज़ कॉल्ड द प्री रिप्रोडक्टिव फेज। Now the reproductive phase, it is the main reproductive phase in which any organism is capable of giving birth to the new young ones। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, then they are in the category of reproductive phase। The last one is पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास इनफाइनाइट रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर लाइफ की उसकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। नाउ इट इज़ नॉट केपेबल टू गिव बर्थ ऑफ एनी यंग वन, इट इज़ कॉल्ड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। सो ये नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म की यंग स्टेज बोल सकते हैं, ये प्रायर टू द यंग स्टेज एंड इट इज़ द ओल्ड स्टेज। सो दीज आर द 3 एज ग्रुप्स ऑफ एनी पॉपुलेशन। Now talking about the pyramids.
द मेन टॉपिक, एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। इन्हीं 3 रिप्रोडक्टिव फेजेस के बेसिस पर हम रखते हैं। उसमें सबसे बॉटम जो बनाते हैं हम, बेस जो बनाते हैं, वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज से बनाते हैं। उसके ऊपर होती है रिप्रोडक्टिव फेज, और जो टॉप बनाते हैं अपने पिरामिड का, वो बनाते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज से। या फिर ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिजम्स जो नए पैदा हो रहे हैं या जिनका नया बर्थ हो रहा है, वो ऑर्गेनिजम्स सबसे नीचे रहते हैं या उनकी एज सबसे कम होती है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में केपेबल हैं, एडल्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एज इन कंपैरिजन टू द न्यू बॉर्न ज़्यादा होती है। एंड फाइनली सबसे ज़्यादा एज होती है हमारे ओल्ड सिटीजन्स की, या फिर हम बोल सकते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वालों की, क्योंकि हम हमेशा ह्यूमन के केस की नहीं बात करते हैं। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इन तीनों फेजेस में, प्लस इनके बीच में जो एज गैप है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स में इस पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना ही रहेगा, इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा। तो ये हम इसी पिरामिड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर शो करते हैं। द पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ट्रायंगुलर पिरामिड। Triangular pyramid. The second one is bell-shaped pyramid. Bell-shaped pyramids. And the third one is urn-shaped pyramid. अर्न शेप्ड पिरामिड। सो ट्रायंगुलर पिरामिड का शेप रहेगा, इसमें जो बॉटम है वो सबसे ज़्यादा होगा, दिस वन। उसके बाद जो नंबर होगा वो धीरे धीरे करके डिक्रीज़ होगा, तभी उसको हम लोग ट्रायंगुलर शेप दे पाएंगे। सो इट इज़ ट्रायंगुलर शेप। इसमें कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं जिससे हम लोगों को एज ग्रुप्स बनाने में आसानी रहे। सो आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस डॉट्स फॉर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, द ब्लैंक फॉर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एंड दिस लाइन्ड एरिया फॉर प्री रिप्रोडक्टिव एज। So you can see the pre-reproductive age group is higher than the reproductive age group। तो फ्यूचर में जाकर ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब ये अपने रिप्रोडक्शन की स्टेज पर पहुँचेंगे, जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, जब ये अपने रिप्रोडक्शन की एज पर पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली इन्हें अपने से ज़्यादा, ये दिख रहा है आपको कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ वाले हैं, इन्होंने अपने नंबर से ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया है। सो एज वेल एज ये भी सेम तरीके से अपने से ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करेंगे अगर कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं तब। तो ये अपने से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे और एक आइडियल कंडीशन में हम मान सकते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, बढ़ेगी। सो इट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। So such type of triangular age pyramid are also called the expanding population pyramid. The next one is bell shaped. Bell shaped means almost this kind of shape. So for this kind of shape, यहाँ तक का ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो बराबर ही लग रहा है। मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर कम होगा। सो इट इज़ फॉर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, दीज आर फॉर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स,
and these lines are for post reproductive individuals. So जो नंबर ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का है वही प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का भी है, मतलब जो फ्यूचर में जाकर नई जनरेशन्स को बनाएंगे उनका भी नंबर इस रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के बराबर है। सो ये पॉपुलेशन स्टेबलाइज रहेगी क्योंकि आज भी नंबर न्यू ऑफस्प्रिंग्स का वही है, उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उनकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी वही है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी तो ये पर्टिकुलर जनरेशन हमेशा लगभग एक आइडल कंडीशन में स्टेबलाइज रहेगी। सो दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेबल पिरामिड। नाउ द अर्न शेप पिरामिड। अर्न का मतलब होता है कलश जैसा, मीन्स ऐसे बनाते हैं हम लोग कलश को, ऑलमोस्ट ऐसे ही बनाते हैं। सो यहाँ पे अगर हमें इसको ये शेप देना है, सो बॉटम छोटा, उसके ऊपर का साइज बड़ा एंड फिर से फाइनली साइज छोटे, this is reproductive group and the upper one is, these are the post reproductive group. So it is urn shaped, और अर्न शेप में आपको दिख रहा है कि रिप्रोडक्टिव के कंपैरिजन में अभी ही पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं, जो यंग वंस हैं, उनका नंबर ऑलरेडी कम है, तो ये पॉपुलेशन धीरे धीरे करके और कम होती चली जाएगी। सो इट इज़ नोन एज द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। Declining population. So it is all for today. The triangular pyramids are also called the expanding population pyramid. Bell-shaped pyramid are stable population pyramid, and the urn-shaped pyramids are declining population pyramids. So you can see it is all for today. In the next lecture we will discuss the next topic.